देखो तुम्हारी सहोदरी सीता, मिलने आई हूँ। अपनी आंखें खोलो उर्मिला। सुनो बहन उर्मिला, हमारी बहन सीता वन में एक बछड़े की रक्षा के लिए गई थी। उर्मिला, उस गज ने हमारी बहन सीता को कोई हानि नहीं पहुँचाई। तुम नेत्र खोलकर देखो, बहन सीता तुमसे मिलने आई है। देखो देखो उर्मिला। नहीं, मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। कितने बार समझाने के बाद भी बहन सीता वन के भीतर चली गई थी और इसीलिए मैं अपनी बहन सीता को देखूंगी और ना ही मैं अपने नेत्र खोलूंगी। कोई बात नहीं, नेत्र खोलकर नहीं देखना चाहती हो ना सही, लेकिन तुम्हारी पसंद के चंद्रमा को अपनी हथेली पर तुम्हें दिखाऊंगी, तब तो नेत्र खोलोगी ना। उर्मिला को हथेली पर चंद्रमा को कैसे दिखाओगी सीता? दिखा दूंगी। अगर उर्मिला देखना चाहे तो मैं अवश्य दिखाऊंगी। तुम चंद्र को अपनी हथेली में दिखाओ, तभी मैं अपने नेत्र खोलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? उर्मिला, तुम मेरे साथ चलो। परंतु तब तक मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। उर्मिला, आंखें खोलकर चंद्रमा को देखो। चंद्रमा को देख रहे हो? मैं आज उस चंद्रमा तक अपने बाणों से सेतु बनाऊंगा। नहीं, मैं उस चंद्रमा को अपने वश में करके अपने महल में ले जाकर अपने महल का दीपक बनाऊंगा। नहीं, वह कार्य केवल मैं ही करूंगा। उस चंद्रमा तक आज सेतु मैं ही बांधूंगा। नहीं, मैं बांधूंगा। नहीं भाई शत्रुघ्न, भ्राता भरत, यह बात हम अपने बड़े भाई श्री राम से पूछेंगे। मुझे यहाँ पर किसी के आपस में वाद विवाद करने के शोर सुनाई दे रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भ्राता राम, वो आप जो चंद्रमा देख रहे हो ना, उस चंद्रमा तक आखिर कौन सेतु बनाएगा? इसी बात पर दोनों का वाद विवाद हो रहा है। भरत, शत्रुघ्न, तुम दोनों को यहाँ से चंद्रमा तक सेतु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें रात के समय में इस सारे संसार को प्रकाशित करके सकल जीव जंतुओं को आनंदित करने दो। उनके काम में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो फिर हम अपनी शस्त्र विद्या कहाँ दिखाएंगे? हमारे ज्ञान को हम कहाँ पर दिखाएंगे? कल प्रातःकाल शस्त्र अभ्यास के मैदान में बाण कला का प्रदर्शन आयोजित किया है। बस वहाँ पर अपनी बाण कला को प्रदर्शित करना। जैसा आप कहे। भरत, तुम बाण विद्या की निपुणता से उस सामने वाले वृक्ष से एक फल लेकर आ सकते हो? अवश्य माता। उत्तम पुत्र, उत्तम।
कौशल्या, तुम भी अपने पुत्र राम को अपनी बाणों की कुशलता दिखाने को कहो। राम, माता नमो नमः। पिताश्री प्रणाम। जीते रहो। गुरुवर्य आपको भी प्रणाम। विजयी भव। आप दोनों माताओं को भी प्रणाम। अपनी शस्त्र कला प्रदर्शित करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूँ और अपने यश के लिए आप सभी माताओं का आशीर्वाद चाहता हूँ। रामचंद्र जी पिताजी। तुम्हारे एक बाण से सभी को फल मिल जाए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अवश्य पिताश्री, आपकी आज्ञा का पालन होगा पिताश्री। ध्यान रहे, एक ही बाण का प्रयोग करना होगा। जी पिताश्री। यशस्वी भव। केवल एक ही बाण से हम सभी के लिए फल वो कैसे ला सकता है? राम जो भी कहता है वो करके दिखाता है। राम, तुम्हें जीतना ही होगा। अवश्य माता। भैया आप एक ही बाण में क्या आप सभी के लिए फल तोड़ दोगे? सत्य है, भैया को ऐसे तीरंदाजी करते देखने का आनंद ही कुछ और है। भैया आप यशस्वी होंगे। यशस्वी हो। यशस्वी हो। आरंभ करो। उत्तम रामचंद्र, उत्तम। तुम्हारे बाणों का प्रयोग तो अद्भुत है। संसार में इतनी प्रसिद्धि मिले, लोग तुम्हें कभी ना भूलें। भ्राता राम की जय हो। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, हमने इतने सुंदर पुत्रों को प्राप्त किया है। मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य है। मंत्रा, मंत्रा, मैं यहाँ हूँ महारानी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मंत्रा? मैं आपको धूप दे रही हूँ महारानी। परंतु इस समय यहाँ धूप क्यों दे रही हो? उन जीव जंतुओं का नाश करने के लिए जो हमें पसंद नहीं है।